16 दिसंबर 2025 सुबह 4:19 पर सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 14 जनवरी 2026 दोपहर 3:06 तक इसी राशि में रहेंगे। इस समय को ज्यादातर लोग धनुर्मास या धनारक के नाम से जानते हैं और यह भी मानते हैं कि यह समय कोई भी शुभ कार्य करने के लिए अच्छा नहीं है या उपयुक्त नहीं है। तो ये गलत फहमी है जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं। अब ये धनुर्मास जो होता है, ये क्यों लोग अच्छे कामों के लिए उपयुक्त नहीं समझते, उसके लिए हमें धनु राशि के स्वामी गुरु और सूर्यदेव, ये तीनों के बारे में हमें जानना चाहिए। अभी धनु राशि के जो स्वामी है गुरु बृहस्पति, ये अपने स्वभाव, धर्म, शिस्त, नीति और दीर्घकालीन फल देने के बारे में जाने जाते हैं। जबकि सूर्यदेव राजा है तो राजा का अहंकार रहेगा, राजा की सत्ता रहेगी। तो यहां पर समस्या सूर्यदेव की नहीं है या सूर्यदेव यहां पर अमंगल हो जाते हैं, ये नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि राजा गुरु के घर में है और यह गुरु धर्म प्रधान है, अहम प्रधान नहीं है या अहंकार प्रधान नहीं है। अभी जब हम बात करते हैं शुभ कार्य के लिए बात करते हैं, तो शुभ कार्य यानी दिखावा करना, इमीडिएट रिजल्ट या तात्कालिक फल की अपेक्षा रखना, या कभी कभी ये जो शुभ कार्य है ये सामाजिक स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए भी उपयुक्त होते हैं या जरूरी होते हैं। तो यहां पर अहंकार है, यानी इस दृष्टिकोण से देखें तो शुभ कार्य ये अहम प्रधान है, धर्म प्रधान नहीं है। और इसी वजह से धनु राशि में सूर्य अपने विपरीत स्वभाव से उसको बिहेव करना पड़ता है। अब धनु राशि में सूर्य, ये समय दीर्घकालीन कर्म के लिए हम जो जानते हैं वो क्या है, यानी ये समय के दौरान धर्म का काम करना, दीक्षा लेना, कोई संकल्प करना अच्छे काम के लिए, या स्पिरिचुअलिटी या किसी तपस्या के बारे में सोचना और उसके रिलेटेड काम करना, इसके लिए ये उपयुक्त समय है। तो सूर्य जो है धनु राशि में क्या कहते हैं, पहले शिस्त, पहले कर्तव्य पूरा करो और फल बाद में। इट मीन्स कि आपको सबसे पहले डिसिप्लिन होना है, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। जब तक ये सब नहीं होगा तब तक फल की आशा रखना मिथ्या है। जबकि हम शुभ कार्य में हम क्या चाहते हैं, तत्काल फल चाहिए, इमीडिएट फल चाहिए। तो ये जो विसंगता है, इसके लिए लोग ये कहते हैं कि धनु राशि में जब सूर्य महाराज आते हैं या सूर्य देव आते हैं, उस वक्त अच्छा काम, शुभ कार्य नहीं होना चाहिए। तो जब सूर्य महाराज धनु राशि में होता है तब क्या होना चाहिए, उसका हम उत्तरायण कहते हैं। यानी एक तो उत्तरायण की शुरुआत होती है, जो सूर्य का जो परिभ्रमण है, दक्षिणायन और उत्तरायण, उसका उत्तरायण का पर्व यहीं से शुरू होता है। और इस समय के दौरान यत्न होना चाहिए, कोई व्रत संकल्प होना चाहिए, दीक्षा होनी चाहिए, किसी नई शिक्षा की शुरुआत होनी चाहिए, या संन्यास या स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होनी चाहिए। पहले के जमाने में ये जो उत्तरायण का समय, जिसको हम संक्रांति काल कहते हैं, यानी धनु राशि में जब सूर्य का परिभ्रमण होता है, उस वक्त ज्यादातर क्या होता था, राजा इसी समय के दौरान युद्ध की परिकल्पना या योजना करते थे, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बनाने का एक समय है। ब्राह्मण जो थे वो वेदाध्ययन करते थे, वेद अध्ययन का कार्य होता था। और जो गृहस्थ होते थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी की गृहस्थी शुरू कर दी है, लेकिन अब किसी अच्छे कार्य का संकल्प लेने की बारी आती है या स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, तो गृहस्थ इसी समय में संकल्प लेते थे। यानी ये समय
किसी भी सेलिब्रेशन का नहीं होता था। और लोग यहीं पे गलती करते हैं। लोग ये कहते हैं ये समय जो है यहां पर शुभ कार्य नहीं होना चाहिए, ये गलत है। धनु राशि में सूर्य सूर्य महाराज या सूर्यदेव पूर्ण अशुभ नहीं होते हैं। इसका अगर आप शास्त्रीय अर्थ निकालने जाओ तो जो भी भौतिक है, ऐहिक है, दिखाऊ है, शुभ कार्य है, वो नहीं होने चाहिए। लेकिन धर्म शिक्षण, दीर्घकालीन संकल्प या गुरु कृपा के लिए या स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ काम होनी चाहिए। तो इस समय में क्या होना चाहिए? आप किसी नई शिक्षा की शुरुआत कर सकते हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, आप कोई धार्मिक दीक्षा ले सकते हो, या फिर आप कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस या प्रोजेक्ट के बारे में प्लानिंग शुरू कर सकते हो। अब ज्यादातर लोग यहां पर इस सार्वत्रिक नियम को इस्तेमाल करके एक बड़ी गलती करते हैं। क्या दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी के लिए सूर्यदेव जब धनु राशि में होते हैं तब अशुभ होते हैं? जवाब ना, नहीं है। राइट, वो गलत है। तो अगर इसी समय के दौरान आपको कोई अच्छा कार्य करना है, शुभ कार्य करना है, तो आप कर सकते हो, बशर्ते आपको आपकी कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में गुरु महाराज बलवान है, बलवान यानी अगर अपनी राशि में, जैसे कि धनु राशि है, मीन राशि है या कर्क राशि जिसमें वो उच्च होते हैं, ऐसे किसी भी स्थिति में अगर गुरु महाराज आपकी कुंडली में है या सूर्य महाराज बहुत ही बलवान है, जैसे कि खुद की राशि सिंह राशि या उच्च राशि जो मेष राशि है, ऐसे किसी भी राशि में अगर आपके सूर्य महाराज है या गुरु या बलवान गुरु या बलिष्ठ सूर्य की दशा या अंतरदशा अगर चल रही है तो आपके लिए ये धनुर्मास या संक्रांति काल शुभ रह सकता है और इस समय के दौरान आप अपना शुभ कार्य कर सकते हैं। तो ये कोई सार्वत्रिक कैलेंडर को इस्तेमाल मत करना, आपके व्यक्तिनिष्ठ गणित को आपके ज्योतिष के पास से समझ लेना। तो सही बात क्या है? धनु राशि में सूर्य अशुभ नहीं है। लोगों की जो मान्यता है वो गलत है। यह समय हालांकि इमीडिएट बेनिफिट या इमीडिएट सक्सेस के लिए नहीं है, लेकिन दीर्घकालीन कोई अगर आप प्लान बनाते हो, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हो, लॉन्ग टर्म कोई प्लान बनाकर उसके ऊपर कर्म करना चाहते हो, तो आप ये कार्य कर सकते हो। ऐसे कई सारी मान्यताओं के बारे में समझना है या फिर आपकी कुंडली का अध्ययन अगर करना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, आप मुझे फॉलो कर सकते हो और लिंक में दिए गए नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हो। धन्यवाद।